रूहानी यात्रा की इस सीरीज में आज का विषय है अनामी धाम में आदि सूरत का आदि शब्द में समा जाना। अगम लोक से पहले सूरत धुन के मंडल में ठहर नहीं पाती है, केवल अगम लोक में जाकर ही निज धाम में जाकर यह राधा स्वामी धुन में ठहरती है। ज्योत निरंजन के स्थान पर जब सूरत घंटे की धुन सुनती है तो वह इस धुन के अंदर ठहर नहीं सकती। उसे शब्द के मंडल अर्थात बिना धुन या उस धुन को पैदा करने वाले शब्द के मंडल में जाकर समाना ही पड़ता है। आगे जब सूरत त्रिकुटी में जाकर ओम ओम की धुन सुनती है तो वह इस धुन में भी ठहर नहीं सकती। उसे ऊपर के शब्द मंडल में जाकर समाना ही पड़ता है। इसी प्रकार सुन मंडल में जाकर उसे महासुन के मंडल में प्रवेश करना ही पड़ता है। ये सभी शब्द के मंडल सूरत की लय अवस्था के मंडल हैं। ब्रह्मांड की चोटी तक ये अंधकार के मंडल हैं। इनमें समाने के बाद सूरत को काल का अंधेरा जकड़ लेता है। ब्रह्मांड तक धुन के सभी मंडल अपने साथ अनंत व अखंड प्रकाश का झरना बनकर प्रकट होते हैं और शब्द के मंडल अंधकार के मंडल हैं जिसमें से सूरत निकल नहीं पाती है। सचखंड में शब्द के मंडल भी प्रकाश के मंडल हैं, यद्यपि इनकी लय अवस्था भी भयंकर है, जिनमें से निकल पाना सूरत के लिए आसान नहीं है। इनकी रचना भी अति मनमोहक और सुहावनी है। केवल शब्द भेदी सतगुरु ही इनसे उभार सकता है। इसलिए भंवर गुफा में मुरली की धुन सुनती हुई जब सूरत सतलोक में जाकर वीणा के तारों पर थिरकने लगती है तो वह उस धुन के मंडल में नहीं ठहर सकती है। उसे शब्द के मंडल में जाकर लय होना ही पड़ता है। इसी प्रकार जब अलख लोक में सूरत बीन का लहरा सुनती है तो वहां से भी सूरत को शब्द के मंडल अर्थात अलख पुरुष के निज धाम में जाकर समाना ही पड़ता है। इसलिए यहां तक के ध्यान में सूरत धुन के मंडलों में ठहर नहीं सकती है। उसे शब्द के मंडल की लय अवस्था में जाकर समाधिस्थ होना ही पड़ता है। केवल अगम लोक में जाकर सूरत का ठहराव स्थायी तौर पर धुन के मंडल में जाकर होता है, जहां राधा स्वामी धुन हर समय गुंजायमान रहती है। यहां से आगे की लय अवस्था अर्थात आदि शब्द अर्थात अनामी धाम में लीन होना सूरत की शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, ऊर्ध्व मानसिक और अति मानसिक संपूर्ण मृत्यु है, जहां केवल ध्यान अवस्था में ही ठहरा जा सकता है, अन्यथा नहीं। अगम लोक सूरत का अपना अर्थात निज धाम है, जहां पर सृष्टि के आरंभ में यह प्रकट हुई थी। इसलिए यहां आकर उसे अपने आदि स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। अगम लोक तक की चढ़ाई में प्रकाश और शब्द के अनुभव की विभिन्नता के साथ साथ सूरत को चेतना के खिंचाव और सिमटाव की प्रक्रिया में से गुजरना पड़ता है। लेकिन यह खिंचाव दर्द युक्त होते हुए भी अभ्यासी को ध्यान से उठने नहीं देता है और एक विशेष पूर्ति और आनंद का संचार चेतना के अंदर करता रहता है। प्रकाश, शब्द और चेतना के खिंचाव की तिकड़ी अभ्यासी को अभ्यास में बांध कर रख देती है और साधक शारीरिक दुख या दर्द सहता हुआ भी खुशी के साथ आगे बढ़ता जाता है। साथ साथ मुंह में अमृत टपकने लगता है और ठंडी फुहारें समय समय पर आकर चेतना के खिंचाव में आनंद, शीतलता और स्फूर्ति पैदा कर देती हैं। त्रिकुटी तक सूरत को प्रकाश व शब्द का अनोखा अनुभव प्राप्त होता है। यहाँ तक चेतना का सिमटाव बाहरी सतर का रहता है, यानी इस सिमटाव में कोई मृत्यु के चिन्ह प्रकट रूप से सामने नहीं आते हैं। केवल अंगों का शून्यपना और उनकी शून्य अवस्था ही महसूस की गई थी। कभी कभी शरीर में कीड़ी चलने या कांटे चुभने की अनुभूति होती है। कभी शरीर का हल्कापन, कभी भारीपन, कभी शरीर का छोटा होना
और कभी फैल जाना और विस्तृत हो जाना आदि अनुभूतियां भी होती हैं। कभी कभी शरीर में तार या रस्से से खिंचे हुए अनुभव होते हैं, लेकिन यहां तक चेतना के असली खिंचाव और सिमटाव का अनुभव नहीं खुल पाता है। इसलिए शून्य मंडल में आकर सुरत की यात्रा का दूसरा चरण या दूसरी तरह का अनुभव खुलता है, जिसे जीते जी मरने का अभ्यास कहा जाता है। संतों का यही 10वां द्वार है। यहां आकर सूरत की नस नस बोलने लगती है, तड़पने लगती है। इस मंडल से चेतना के सिमटाव में एक विशेष तरह का दर्द व खिंचाव आरंभ हो जाता है। हाथ व पैरों की उंगलियां खींचकर अपने आप मुड़ने लगती हैं और सुन्न होकर छूट जाती हैं। यह खिंचाव हाथ और पांव की उंगलियों से आरंभ होता है। जब इनकी चेतना खिंच जाती है तो पिंडलियों में दर्द व खिंचाव आ जाता है और गोडों तक के पैर सुन्न हो जाते हैं। हाथों की कलाइयों में कोहनियों तक इतना दर्द होने लगता है जिसे सहन करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आकर एक ही आसन पर एक समय में कम से कम 1.5-2 घंटे के ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। इसका वर्णन पहले ही कर दिया गया है। अब शून्य मंडल से ऊपर महाशून्य में जाकर सूरत की चेतना का खिंचाव ढीला पड़ जाता है, क्योंकि यह अंधकार के शून्य मंडल की अवस्था है। यहाँ पर तागड़ी तक के पैर यानी कि बंधाण तक के पैर सुन्न होकर किसी कदर बेकार हो जाते हैं और आंखें खोलने के बाद भी कुछ देर बाद अपनी पहले वाली अवस्था में आ पाते हैं। हर दर्द और खिंचाव के बाद ठंडक या ठंडी फव्वारों का एक झरना ऊपर से उतर कर आता है और सारे दर्द को शांत कर जाता है, शरीर में शीतलता प्रदान कर जाता है तथा सूरत को तृप्त कर जाता है। इसे ही मानसरोवर, त्रिवेणी व अमृत सरोवर का स्नान व मुक्ति धाम कहा गया है। भंवर गुफा में आकर एक बार फिर खिंचाव बढ़ने लगता है और तागड़ी के ऊपर और नीचे दर्द और खिंचाव बढ़ने लगता है। इस दर्द में केवल संकल्पशील व्यक्ति ही ध्यान में स्थिरता के साथ ठहर सकता है। तागड़ी से ऊपर यह दर्द चक्राकार होकर उठता है, जैसे किसी कपड़े को पकड़कर निचोड़ा जा रहा हो। यह दर्द और खिंचाव नाभि कमल की चेतना को बींधता हुआ कमर में से ऊपर चढ़ने लगता है। इसके बाद सच्चखंड में आकर एक तीसरी तरह का अनुभव खुलता है, जिसे चेतना के सिमटाव का तीसरा चरण कहा जा सकता है। सच्चखंड में आकर सूरत की यात्रा में प्रकाश, शब्द और सिमटाव पूरी तरह खुलकर प्रकट हो जाते हैं, लेकिन इनके साथ साथ एक अलग तरह का अनुभव खुलता है, जिसकी पूर्णता अनामी धाम में जाकर होती है। सतलोक में आकर सिर के अंदर चेतना का भंडारण होने लगता है, जिससे सिर का खिंचाव और भारीपन बढ़ने लगते हैं। यहाँ ज्यों ज्यों प्रकाश और धुन की गति बढ़ती जाती है, यानी जब जब सूरत अर्थात धुन के मंडल आते हैं, इस खिंचाव और दर्द में तीव्रता आती जाती है। अब यह खिंचाव दिल और कमर में, दिल के पीछे मेरुदंड में अपना केंद्र बनाता है। कंधों व बाजुओं में असहनीय दर्द होने लगता है। खिंचाव उसी तरह चक्राकार मंडल बनाता हुआ ऊपर चढ़ता जाता है। सिर में आंखों के ऊपर चेतन घन जमा होने लगता है। गर्दन की जान से निकल जाती है और इसे सीधा नहीं रखा जा सकता है, बल्कि इसे सहारा देकर सीधा रखने का साधन किया जाता है, ताकि ये गिरे नहीं और साधन में कोई रुकावट पैदा ना हो। जीभ अंदर की तरफ खिंच जाती है। यहाँ पर शरीर में रस्से व तार से खिंच जाते हैं। सिर के अंदर ऊपर की तरफ खिंचाव बढ़ता जाता है और आंखें वीणा की तरफ खींचने लगती हैं। सिर के अंदर तार से खींचकर सिर सुन्न हो जाता है। अलख लोक में जाकर सूरत सतलोक की वीणा की संगीत में धुन को भूल जाती है और उससे भी मनमोहक धुन बीन का लहरा सुनती सुनती सांप की तरह उस पर नृत्य करने लगती है। मन भी अपनी कलाबाजियां भूलकर संगीत में हो जाता है। इस बीन के लहरे के साथ शरीर व मन की चेतना का संबंध इतना गहरा होता है कि ध्यान में जब इस धुन के साथ ख्याल जोड़ते हैं तो नीचे की सारी चेतना का प्रवाह धार के रूप में सिर की तरफ तेजी से होने लगता है और 4-5 मिनट में ही सिर बहुत ही भारी हो जाता है और उसका खिंचाव चोटी की तरफ इतने जोर से होने लगता है
कि आंखों की पुतलियां उलटकर स्वयं ही ऊपर चढ़ जाती हैं तथा आंखों के सफेद ढेले नीचे छूट जाते हैं। अभ्यासी जब भी सद्गुरु प्रेम में आने लगता है और आसन पर बैठे बैठे आंखें खोले ही ध्यान की अवस्था का ख्याल कर लेता है तो भी थोड़ी देर में आंखों की पुतलियां पलट जाती हैं और आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं तथा नीचे की सारी चेतना अलख पुरुष की सत्ता के आनंद में जाकर समा जाती है। यहां आकर चेतना के अंदर इतनी व्यापकता और विशालता आ जाती है कि ध्यान में बैठते ही जैसे जैसे सिर के अंदर चेतना का भंडारण होने लगता है, सूरत भी ब्रह्मांड व सृष्टि की अनंतता व्यापकता व कण कण में समाती चली जाती है और कुछ ही देर में ऐसा लगता है जैसे सारी सृष्टि सूरत की या सतगुरु की ही अभिव्यक्ति है। उसे अंड पिंड ब्रह्मांड के संपूर्ण अस्तित्व में सतगुरु ही सतगुरु या निज स्वरूप की व्यापकता अनुभव होने लगती है। सतगुरु शिष्य के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। इस अवस्था में मस्तिष्क की सारी चेतना खिंच जाने के कारण सिर की नसें बेजान हो जाती हैं तथा सारा सिर सुन्न हो जाता है। विचारों की गति संकल्पहीन व रुकती हुई स्पष्ट अनुभव होती है। दिमाग की गति रुक जाती है, प्रकाश का अनुभव समाप्त हो जाता है, शब्द अशब्द गति में आ जाता है। सूरत शब्द को सुनती सुनती शब्द को भी छोड़ देती है। सारी चेतना चक्कर काटती हुई ऐसे अथाह समुद्र में विलीन हो जाती है जहां कोई विचार नहीं है, न ही शब्द और न ही प्रकाश है। केवल एक ऐसा अनुभव जहां अथाह शांति का सागर है जो असीम है, अनंत है, जिसके बारे में कुछ भी कहना और लिखना कठिन है, जहां जाकर वाणी थम जाती है। ब्रह्म उपनिषद कहता है यतो वाचो निवर्तन्ते, जहां वाणी की पहुंच नहीं है। राधा स्वामी।